ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यरूशलेम की ओर यात्रा। 40 काल में एक मददगार, एक रास्ता। हम 40 काल के पहले सप्ते में हैं। इस पहले सप्ते में अभी तक जो यात्रा आप कर लिए हैं, क्या आप इस पर मूल्यांकन करना चाहेंगे? अब जरूर मूल्यांकन कीजिए। और यदि आप इसके पहले के वीडियोस यदि आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूं, उसके लिंक्स आप जरूर उनको देखिएगा। और इस वीडियो में हम उपवास और परहेज के बारे में मनन करेंगे। बहुत सारे हमारे क्रिस्तीय भाई बहन मुझसे पूछते हैं, फादर मैं कैसे उपवास करूं और कैसे मैं परहेज करूं? असली में उपवास और परहेज केवल भोजन तक सीमित नहीं है। ये बहुत सारी चीजों पे निर्भर है और जुड़ी है। अरे केवल मेरे भोजन पर आधारित नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं ज्यादा समय, मान लीजिए, मोबाइल में अपना समय ज्यादा बर्बाद करता हूं या व्यतीत करता हूं, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूं? उससे मैं अब्स्टेन करूं या फास्ट करूं? कहने का मतलब, मैं उससे उपवास करूं या परहेज करूं? और इन दोनों शब्दों का मतलब हमें समझने की जरूरत है। उपवास, जैसे आज शुक्रवार के दिन मान लीजिए, तो शुक्रवार के दिन कुछ लोग उपवास करते हैं, मतलब एक समय का भोजन नहीं करना, उस भोजन को करना ही नहीं, उसको उपवास कहा जाता है। परहेज, आप भोजन तीनों बार करते हैं या जितने भी आपकी आदत है, और उसमें कुछ चीज़ों को आप छोड़ देते हैं, जैसे अब मांस मछली छोड़ देना या अन्य कोई भी आपको पसंदीदा खाना या कोई सब्जी को त्यागना, ये परहेज कहा जाता है। तो ये केवल भोजन पर नहीं, अन्य समय पर भी, अन्य कार्यकलाप से भी हमें उपवास करना जरूरी है। ये कैसे हम चुने कि मैं किन चीजों से उपवास करूं, किन चीजों से मैं परहेज करूं? आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ये उपवास आपको यीशु के पास ले जाएगा, यीशु के नजदीक ले जाएगा और आपको यीशु के समान बनाए। यदि ये इस लक्ष्य को पूरा नहीं करता है, तो आपका ये उपवास और ये परहेज से कोई मतलब नहीं है। ये अपना लक्ष्य पूरा नहीं करता, तो ये उपवास से कोई मतलब नहीं। हो सकता है आपको अनुभव, आपको एक एहसास दिलाएगा कि आप उपवास कर रहे हो और बहुत अच्छे हो आप। नहीं, उपवास और परहेज मेरे बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में है कि मैं यीशु के साथ कितना नजदीकी मैं आगे बढ़कर उनके साथ मैं यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहा हूं। ये हमें ईश्वर शिष्य बनने के लिए बुलाते हैं। यीशु का शिष्य बनने के लिए बुलाने का एक आह्वान को सुनकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मत भूलिएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण एक बात है। और यहां यीशु हमें बुलाते हैं मत्ती 16:24 में कि जो मेरा शिष्य बनना चाहता है वह अपना आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो ये उपवास और परहेज, ये आत्म त्याग के बारे में है, अपने आप को त्यागने के बारे में। तो ये आप सोच सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में आप आत्म त्याग कर सकते हैं। ये हमारे संबंधों में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, हर क्षेत्र में हो सकता है। हर क्षण हम उपवास कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर है, आपको उस पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन हमारा लक्ष्य उस पर नहीं रहना चाहिए। देखिए, हम जो उपवास कर रहे हैं, कोई चीजों से उपवास कर रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि हम किस चीज की ओर जा रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम उदाहरण
इस्राएलियों को ले सकते हैं। इस्राएलियों का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, उन लोग मिस्र देश के बारे में उन लोग चिंतित थे, माने जो चीजों को उन लोग छोड़ कर आए हैं, जो भोजन उनको जो मिलता था वहां, उनके बारे में उन लोग विचार करते थे, आराम से जीते थे। लेकिन उन लोग वहां दासता में थे। ईश्वर दासता से उन्हें मुक्त करके स्वतंत्रता की ओर, उस प्रतिज्ञा देश की ओर अपने साथ उन्हें रहने के लिए ईश्वर ले जा रहे थे। लेकिन उन लोगों को वो पसंद नहीं आया। उन लोग खाने के बारे में सोच रहे थे, इसलिए उन लोग कोई भी वहां प्रतिज्ञा देश नहीं पहुंच पाए थे। हमें भी उनके समान सोचना नहीं है। अधिकांश हमारे क्रिस्ती भाई बहन हमसे कहते हैं, फादर जब मैं उपवास करता हूं तब मुझे ज़्यादा भूख लगती है, और अन्य दिनों में ऐसे भी संभव होता है कि कभी कभी मैं खाना खा नहीं पाता हूं, लेकिन उस समय मैं चिंतित नहीं होता हूं, मुझे उतनी भूख नहीं लगती जितना मैं उपवास करता हूं। कारण क्या है? क्योंकि हम अभी उपवास के समय में हम उपवास करने के बारे में सोच रहे हैं। हम किन किन चीज़ों को त्यागते हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं। अरे आज शुक्रवार है, मैं आज भोजन नहीं कर पाऊंगा। तो वो ये विचार, ये सोच ही मेरी भूख को बढ़ाता है। इसलिए हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है, बल्कि हमें ये देखना है, जैसे आज दोपहर का समय मैं भोजन नहीं करता, उदाहरण के लिए मान लीजिए, तो उतना समय मैं क्या करता हूं? किसी की सेवा करने, मदद करने जाता हूं, या मैं उस समय बैठकर ईश्वर के समीप, ईश्वर के सानिध्य में बैठकर मैं प्रार्थना करता हूं, वचन पढ़ना, क्रूस का रास्ता करना या और कुछ करना। लेकिन ये उद्देश्य, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, उद्देश्य हमें भूलना नहीं चाहिए कि मेरा उपवास और परहेज मुझे यीशु जैसे बनाना है और यीशु के नजदीक लेके आना है। यदि ये लक्ष्य पूरा नहीं हो रहे हैं तो उपवास करने की कोई जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं उपवास करने का। तो इसलिए एक सप्ताह बीत गया है, आप थोड़ा सा मूल्यांकन करिए और आप थोड़ा सा विचार करिए। यदि आप ईश्वर के नजदीक नहीं जा पाए हैं, यीशु आपको नहीं दिख रहे हैं, कहने का मतलब यीशु आगे आगे चल रहे हैं यरूशलेम की ओर, यदि आप उनके पीछे पीछे नहीं चल पा रहे हैं, तो आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि क्या मैं जो उपवास कर रहा हूं ये सही तरीके से कर रहा हूं और सही चीजों से मैं उपवास। ये बात बहुत महत्वपूर्ण एक बात है। और यहां यीशु हमें बुलाते हैं, मत्ती 16 पद संख्या 24 में, शिष्य बनना चाहता है वह अपना आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो ये उपवास और परहेज ये आत्म त्याग के बारे में है, अपने आप को त्यागने के बारे में। तो ये आप सोच सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में आप आत्म त्याग कर सकते हैं। ये हमारे संबंधों में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, हर क्षेत्र में हो सकता है। हर क्षण हम उपवास कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है, आपको उस पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन हमारा लक्ष्य उस पर नहीं रहना चाहिए। देखिए, हम जो उपवास कर रहे हैं, कोई चीजों से उपवास कर रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि हम किस चीज की ओर जा रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम उदाहरण इस्राएलियों को ले सकते हैं। इस्राएलियों का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, उन लोग मिस्र देश के बारे में उन लोग चिंतित थे, माने जो चीजों को उन लोग छोड़ कर आए हैं, जो भोजन उनको जो मिलता था वहां, उनके बारे में उन लोग विचार करते थे, आराम से जीते थे। लेकिन उन लोग वहां दासता में थे। ईश्वर दासता से उन्हें मुक्त करके स्वतंत्रता की ओर, उस प्रतिज्ञा देश की ओर अपने साथ उन्हें रहने के लिए ईश्वर ले जा रहे थे। लेकिन उन लोगों को वो पसंद नहीं आया। उन लोग खाने के बारे में सोच रहे थे, इसलिए उन लोग कोई भी वहां प्रतिज्ञा देश नहीं पहुंच पाए थे। हमें भी उनके समान सोचना नहीं है। अधिकांश हमारे क्रिस्ती भाई बहन हमसे कहते हैं, फादर जब मैं उपवास करता हूं तब मुझे ज़्यादा भूख लगती है, और अन्य दिनों में ऐसे भी संभव होता है कि कभी कभी मैं खाना खा नहीं पाता हूं, लेकिन उस समय मैं चिंतित नहीं होता हूं, मुझे उतनी भूख नहीं लगती
जितना मैं उपवास करता हूँ। कारण क्या है? क्योंकि हम अभी ये उपवास के समय में हम उपवास करने के बारे में सोच रहे हैं। हम किन किन चीज़ों को त्यागते हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं। अरे आज शुक्रवार है, मैं आज भोजन नहीं कर पाऊंगा। तो वो ये विचार, ये सोच ही मेरी भूख को बढ़ाता है। इसलिए हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है, बल्कि हमें ये देखना है। जैसे आज दोपहर का समय मैं भोजन नहीं करता, उदाहरण के लिए मान लीजिए, तो उतना समय मैं क्या करता हूँ? किसी की सेवा करने, मदद करने जाता हूँ, या मैं उस समय बैठकर ईश्वर के समीप, ईश्वर के सानिध्य में बैठकर मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ना, क्रूस का रास्ता करना या और कुछ करना। लेकिन ये उद्देश्य, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, उद्देश्य हमें भूलना नहीं चाहिए कि मेरा उपवास और परहेज मुझे यीशु जैसे बनाना है और यीशु के नजदीक लेके आना है। यदि ये लक्ष्य पूरा नहीं हो रहे हैं तो उपवास करने की कोई जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं उपवास करने का। तो इसलिए एक सप्ताह बीत गया है, आप थोड़ा सा मूल्यांकन करिए और आप थोड़ा सा विचार करिए। यदि आप ईश्वर के नजदीक नहीं जा पाए हैं, यीशु आपको नहीं दिख रहे हैं, कहने का मतलब यीशु आगे आगे चल रहे हैं यरूशलेम की ओर, यदि आप उनके पीछे पीछे नहीं चल पा रहे हैं तो आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि क्या मैं जो उपवास कर रहा हूं ये सही तरीके से कर रहा हूं और सही चीजों से मैं उपवास कर रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा हम यीशु के पीछे, यीशु के साथ नहीं जा पाएंगे। यदि हम नहीं जा पा रहे हैं यीशु के साथ, यीशु के पीछे, तो इसका मतलब हम यरूशलेम नहीं पहुंच पाएंगे, यीशु के साथ नहीं मर पाएंगे, उनके साथ दफनाया जाना और उनके साथ पुनर्जीवित होना हमारे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन ये चालीसा का उद्देश्य वही है। तो इसलिए अपना उपवास और परहेज पर थोड़ा सा मूल्यांकन करिए। यदि आप सही नहीं कर पा रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए, हम जरूर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हम आपके साथ चलते हैं यरूशलेम। ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। और यदि आप इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं अभी तक, जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं आपके पास तुरंत पहुंचे, आपको इसकी जानकारी हो कि मैं एक वीडियो अपलोड किया हूं, ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। ईश्वर आपको आशीष दे।